हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। करेक्ट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाए गए हैं दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरुष टेनिस प्रतियोगिता यानी कि डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो इटली ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विष्णुदेव साय। वहाँ दोस्तों किस राज्य की सिमली पालकाई चटनी को जीआई टैग दिया गया है। तो ओडिशा का प्रोडक्ट है। कहाँ का? ओडिशा का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा मनीष देसाई। कौन? मनीष देसाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया। तो जॉन फांसे को किया गया, जो कि नॉर्वे से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया। तो 18 दिसंबर को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो केरल है। ध्यान रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो बेलग्रेड सर्बिया में किया गया है। बेलग्रेड आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन में यही आए तो आपको ना दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन को मिस करना रहे और ना ही तो मारना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना। तो कांगो गणराज्य है। अपडेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लाइफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसरो को। इसरो आप लोग जानते होंगे, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं बेसिक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, जीएस यानी कि पूरा आपका जनरल साइंस आएगा, व करंट अफेयर्स। इन सभी के दोस्तों पूरे टॉपिक्स को हमारे द्वारा 25 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने भी हम आप लोगों को देंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से इसमें स्टार्ट किए थे, और रिसेंटली 2024 तक के करंट को भी पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ। तो गोवा में किया गया है। कहाँ पे? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तो पंजाब ने। थोड़ा सा क्वेश्चन कमेंट के लिए देंगे, मोस्ट क्वेश्चन निकलता है दोस्तों। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की सीईओ कौन बनी है। तो सोमा मंडल हैं। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है। तो लिंडा याकरिनो। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो रघुर श्रीनिवासन है। नेक्स्ट, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा। तो इंदौर। आप लोग जानते हैं कंटिन्यू स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बना हुआ है।
अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो शेनिस प्लासियोस ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको अब तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल वाइस एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें आपका इसमें वेटेज है 50 क्वेश्चन का, जिसमें आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस वगैरह, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये कंबाइंड पीडीएफ है, इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। ये पीडीएफ है बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। लास्ट पीडीएफ हमारे द्वारा जो अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है दोस्तों, वो एसएससी एग्जाम 2024 के नाम से। आप लोग जानते हैं दूसरा एग्जाम आपका चल ही रहा है। इसमें पहले आपका दोस्तों सीपीओ हुआ, अब सीएचएसएल चल रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका एमटीएस और जीडी भी लगा हुआ है। पूरी तरह से सक्सेसफुल पीडीएफ है, जो कि हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में। ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, बराबर क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों सीट लगा दिए, सब कुछ पूरी तरह से कवर है, इस सीट को आप अपडेट रखेंगे। तो इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। आप देखिएगा सीट की ओर चलते हैं, एक तरफ रेलवे जोन के नाम है, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय के नाम। सबसे पहले क्या है दोस्तों, सेंट्रल रेलवे, यानी सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सीएसटी मुंबई महाराष्ट्र में। सीएसटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र। अगला दोस्तों पूर्व रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट पूर्व मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो हाजीपुर बिहार में है। पूर्व तटीय रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। उत्तर रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, हजारों बार पूछा गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मुख्यालय की जोन की बात की जाए तो मालीगांव असम में है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो जयपुर राजस्थान में। हर वो टॉपिक जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं, सबको हमारे द्वारा पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। दक्षिण रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो चेन्नई तमिलनाडु में है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन की बात की जाए तो गार्डन रीच कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो हुबली कर्नाटक में है। सब कुछ आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, कैसे भी करके, रट्टा मार के, कोई ट्रिक लगा के, पीडीएफ लेके रिवाइज करके। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। पश्चिम रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो चर्चगेट मुंबई महाराष्ट्र में है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे, ये भी एक जोन है दोस्तों, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। और दक्षिण तटीय रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो इसका विशाखापट्टनम में है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से लगा है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, बौद्ध धर्म, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, सुपर टॉपिक आप लोग कह सकते हैं। तो इस टॉपिक से आप लोग जानते हैं बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। तो जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं आपके हर वनडे एग्जाम में, उनको इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। आप पहले पॉइंट से शुरू कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो हमारा आंसर था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बेसिक चीजें थी, पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, बराबर क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यहाँ से देखिएगा आप लोग दोस्तों, थोड़ा सा सीट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये देखिएगा आप लोग, अब बौद्ध धर्म के 4 महासंगीतियों का आयोजन डाकले क्वेश्चन बनता है, आप लोग जानते हैं कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, किनके शासन काल में। ये 3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे, तो राजगृह में। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में की गई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अब थोड़ा सा पॉइंट देखिए ताकि ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो सके। दोस्तों त्रिपिटक नहीं भूलेंगे आप लोग, डाकले पूछा था किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके 3 खंड है, ध्यान रखिएगा, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों के नाम जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पलट के पूछा था निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं है, भाग नहीं है। ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम नहीं याद रखते तो क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। और इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के तौर पर भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी है। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी ही है। एसएससी आल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी रेडी हो गया है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ हम रेडी कर दिए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहां से है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था, करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। अब आप जान के आपका सुपर टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 1857 की क्रांति से लेकर, तो जितने दोस्तों फैक्ट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए सब कुछ पूरी तरह से इसमें कवर है दोस्तों। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, न क्वेश्चन दोस्तों आपसे मिस होंगे और न ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था, करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। अब चलते हैं हम लोग फैक्ट की ओर, ध्यान देंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, आप लोग जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, जहाँ पे हम डेट कन्फर्म रख देते हैं आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा, क्वेश्चन वहां से बनते इसलिए वो फैक्ट हमारे द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री एनआई से था। डॉक्टर पूछा था, आप लोग जानते हैं, तो 34वीं बटालियन के सिपाही थे। नेक्स्ट पॉइंट 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे, कहाँ से, तो मेरठ से, यानी कि मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अब डायरेक्टली जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनको आप लोग देखिए दोस्तों, यानी कि 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली है दोस्तों, यानी कि दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कानपुर, तो कानपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा आता है, ये भी आपका जनरल साइंस का टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली साधारण नमक, इसके बाद दोस्तों बार बार नीला थोथा का रासायनिक नाम तो हजारों बार पूछा गया होगा, तो एक सीट लगी है, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप लोग इसको अपडेट रखेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अब एक तरफ व्यापक नाम, दूसरी तरफ रासायनिक नाम। सबसे पहले खाने का सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों, नीला थोथा। क्या है नीला थोथा, जिसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। और भारी जल का रासायनिक नाम दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से है,
क्वेश्चन रखा गया है बेसबॉल खेल किस मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से खेल जगत के आपके बहुत सारे क्वेश्चन जुड़ते हैं दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक हैं, सबकी सीट हम लगा दिए हैं आपके पीडीएफ में। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका टॉपिक बनता है कौन से खेल किस मैदान पर खेले जाते हैं, आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब कुछ पूरी तरह से इस सीट में कवर है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। विभिन्न खेल मैदानों के नाम। सबसे पहले है दोस्तों आइस हॉकी और स्केटिंग, ये दोनों रिंग में खेले जाते हैं। हॉकी और क्रिकेट आप लोग जानते हैं फील्ड में खिलाते हैं। बैडमिंटन दोस्तों ये कोर्ट में खिलाता है। एथलेटिक्स ट्रैक में खिलाता है। बेसबॉल जो हमारा क्वेश्चन था ये डायमंड में खिलाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों बॉक्सिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बॉक्सिंग कहाँ पे खिलाता है? ये भी रिंग में खिलाता है। फुटबॉल दोस्तों फील्ड में खिलाता है। कुश्ती आपका रिंग एरेना में खिलाता है। वॉलीबॉल फील्ड में खिलाता है। कभी कभी क्रिकेट का पिच भी आता है, ध्यान रखिएगा। हैंडबॉल दोस्तों कोर्ट में खिलाया जाता है। टेनिस भी कोर्ट में खिलाता है और गोल्फ कोर्स में खिलाता है। ये भी आप लोग अपडेट रखेंगे कैसे भी करके। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारे दोस्तों पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से है? क्वेश्चन रखा गया दोस्तों किताबुल हिंद के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अलबरूनी। स्टैटिक जीके से आया हुआ दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक सीट हम लास्ट में लगाते हैं। इसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछाते रिपीट होते रहते हैं आपके स्टैटिक के सभी टॉपिक से, चाहे वो आपका हिस्ट्री का टॉपिक हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का, जीएस का, इनके जो मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों उनको यहाँ पे कलेक्शन कर दिया जाता है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य। नेक्स्ट हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में। सासाराम आपका एग्जैक्ट लोकेशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अकबर नामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो अकबर ने। नेक्स्ट सहायक संधि किसने लागू की थी? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे, रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा बीडी सावरकर। अगला है गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो पेरियार नदी पर। नेक्स्ट ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में। नेक्स्ट मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट नरसिंघम समिति का संबंध किससे? तो बैंकिंग सुधार से। अगला है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 280 में। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1952 में। अगला है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। नेक्स्ट मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। नेक्स्ट फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राजील ने। अगला है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। आप देख रहे होंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है आपके सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। अगला अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट लंदन किस नदी के किनारे बसा? तो टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया था? तो 11 जुलाई को। अगला है जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाया था? तो सिक्किम में। नेक्स्ट कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पंचगंगा नदी के किनारे। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? क्वेश्चन है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम विधि अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास विशिष्ट शक्तियां है? तो अनुच्छेद 248 है। नेक्स्ट वित्त आयोग का गठन मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट किस अनुच्छेद में मंत्रिगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75। नेक्स्ट पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय? तो राज्य सूची का विषय है। वह सहायक संधि किसने लागू की थी? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं।
तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।